वेलकम विजन लोग। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। पार्ट 5 यहाँ पर बोला गया है देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये बोला गया है आर्टिकल 63 के अंदर। ठीक है? कि भारत के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट होगा और इस टाइम वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़। और भारत के पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है? और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले राष्ट्रपति थे और आज के जो पहले वो उपराष्ट्रपति थे। आज जो उपराष्ट्रपति हैं वो हमारे हैं जगदीप धनखड़, जो पहले बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। तो आर्टिकल 63 के अंदर बताया गया है कि हमारे क्या होगा, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया में। और ये क्या होगा, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन कंट्री। देश का अंदर सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होगा। ठीक है, मतलब आफ्टर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद में ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर होगा। इसके पावर एंड फंक्शन आते हैं कि ये जो हमारा है वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। जो हमारी काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा है, राज्यसभा है, उसका क्या है, ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट के पद पर बैठेगा वो काउंसिल ऑफ स्टेट का चेयरमैन होगा ही। ये एक्स ऑफिसो चेयरमैन बोला जाता है इसको। अकॉर्डिंग टू ये हमारा आता है आर्टिकल 64 के अंदर। आर्टिकल 64 में बताया गया है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा और एक्स ऑफिसो चेयरमैन में उसी टाइप की ड्यूटी परफॉर्म करेगा जैसे लोकसभा के अंदर स्पीकर परफॉर्म करता है। ठीक है? मतलब लोकसभा के अंदर स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर होता है। तो यहाँ पर जो चेयरमैन है वो तो वाइस प्रेसिडेंट होगा, लेकिन यहाँ पर एक डिप्टी चेयरमैन भी होता है राज्यसभा के अंदर। ठीक है? अगली चीज़ है वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्ट एज़ प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा अगर कोई वैकेंसी क्रिएट हुई है। प्रेसिडेंट की पोस्ट में कुछ वैकेंसी क्रिएट हुई है और प्रेसिडेंट की पोस्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या फिर इम्पीचमेंट हो जाता है, इम्पीचमेंट हो जाता है या फिर रिज़ाइन दे देता है प्रेसिडेंट, तब क्या होगी, वैकेंसी क्रिएट होती है। उसके उस कंडीशन में क्या होगा, आर्टिकल 65 इसमें बोलता है कि उस कंडीशन में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो वो एज़ एक्ट करेगा, प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा और वो जो काउंसिल ऑफ स्टेट का चेयरमैन है, ठीक है? उस पद से भी क्या होगा, वो हट जाएगा क्योंकि वो इस टाइम प्रेसिडेंट की ड्यूटी परफ़ॉर्म करता है। और उसको जब वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी परफ़ॉर्म कर रहा है तो वो सारे बेनिफिट वही मिलेंगे, ठीक है? जो उस पर्सन को प्रेसिडेंट को मिलते थे। और वो एक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट के पद पे 6 महीने मैक्सिमम। 6 महीने के अंदर इलेक्शन कंपल्सरी है, ठीक है? डज़ नॉट परफॉर्म हिज़ ड्यूटी। अगर वो पर्सन प्रेसिडेंट के पद पर बैठा हुआ है, तो वाइस प्रेसिडेंट के किसी भी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता इस पीरियड में, ठीक है? ये हमारा आता है, इस टाइप से बोला गया है हमारा कि प्रेसिडेंट वो जैसे प्रेसिडेंट की वर्क कर रहा है, उसी टाइप से वाइस प्रेसिडेंट वर्क करेगा अगर वो इस पोस्ट पर बैठता है तब, ठीक है? अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा, जैसा बोला गया है आर्टिकल 66 के अंदर। आर्टिकल 6 के अंदर बताया गया है वाइस प्रेसिडेंट को किस टाइप से इलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। जैसे मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन था उसी टाइप से यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट के थ्रू। तो वाइस प्रेसिडेंट भी क्या होता है, प्रेसिडेंट की तरह ही मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू चुना जाता है, लेकिन यहाँ पे उसका इलेक्टोरल जो कॉलेज है वो डिफरेंट होता है कंपेयर टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में क्या थे, कोई इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली सारी स्टेट की थी। लेकिन यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वहाँ पर क्या है, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो टोटल मेंबर हैं, चाहे इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, वो सब इसके अंदर इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जो राज्यों की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके कोई मेंबर इसमें नहीं होता है। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनका भी हिस्सा था। अगली चीज़ आती है क्वालिफिकेशन। अगर किसी पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उसकी क्या 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 क्वालिफिकेशन होगी? तो ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड हैव कंप्लीट 35 ईयर एज, मतलब उसकी 35 ईयर एज जो है कंप्लीट कर ली हो। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। तो राज्यसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन तो एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन होती ही है। अगला, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर वो नहीं होना चाहिए ऊपर से।
ये हमारी क्वालिफ़िकेशन थी। अब हम देखते हैं एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन गया, उसके बाद में ओथ क्या लेगा। तो प्रेसिडेंट इसको ओथ दिलाता है वाइस प्रेसिडेंट को, ओथ इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता था? वो हमारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर सीनियर मोस्ट जज। वाइस प्रेसिडेंट शपथ लेता है टू वियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। ये अपनी क्या है, वो शपथ लेता है वाइस प्रेसिडेंट। अगला हम देखते हैं टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है। टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, तो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का टर्म देखेंगे, ये हमारा मेंशन किया गया था आर्टिकल 67 के अंदर। ठीक है, कितना टर्म होगा? तो टर्म ऑफ 5 ईयर। ठीक है, 5 साल का टर्म है वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी। लेकिन जब तक सक्सेसर नहीं आ जाता, जब तक कोई अगला पर्सन इलेक्शन जीत के और चुनाव मतलब इलेक्शन जीतने के बाद में उसका पद नहीं संभाल लेता, जब तक वो अपने पद पर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, मतलब 5 साल तो रहेगा ही, 5 साल के बाद में भी कंटिन्यू कर सकता है अंटिल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस। उसका कोई सक्सेसर नहीं चुना जाता जब तक वो अपने पद पर रह सकता है। वाइस प्रेसिडेंट में रिजाइन हिज ऑफिस टू प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट अपने पद से रिजाइन दे सकता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट से ही शपथ दिलाता है, प्रेसिडेंट से ही शपथ लेता है और प्रेसिडेंट को ही रिजाइन दे सकता है। और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है एक रेजोल्यूशन लाके लोकसभा के अंदर, वो राज्यसभा के अंदर रेजोल्यूशन लाकर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन रिमूवल प्रोसेस प्रेसिडेंट के कंपेयर में ईज़ी है, ठीक है? यहाँ पर जो रिमूव करने का प्रोसीजर मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है? मतलब उस टाइम मेजॉरिटी उनकी होगी, मेजॉरिटी मतलब कि मेजॉरिटी मतलब 50% प्लस 1 सिर्फ़ उन मेंबर की बात कर रहे हैं जो राज्यसभा के उस टाइम मेंबर हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी वैकेंसी क्रिएट ना हो। ठीक है? जैसे हमारे 100 हैं, ठीक है? तो 100 में अगर 10 सीट वैकेंट हैं, तो वो 10 काउंट नहीं होंगी। मेजॉरिटी होगी विदिन 90, तो 90 में मतलब 50 45 प्लस 1 इसकी मेजॉरिटी हो जाएगी। तो ऑल देन मेंबर इसको हम वो इफेक्टिव मेजॉरिटी भी बोलते हैं। इससे पास होगा, तब हमारा क्या है वाइस प्रेसिडेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही राज्यसभा उसको पास कर देगी और मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ राज्यसभा, उसके अलावा लोकसभा के पास ये जाएगा, लोकसभा उससे क्या है सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास करेगी, ठीक है? और इसको करने के लिए क्या है उपराष्ट्रपति को 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है? एडवांस नोटिस देके ही आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो ये था हमारा टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगला हम देखते हैं, अगला आता है वैकेंसी इन वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस। तो वैकेंसी किस टाइप से क्रिएट हो सकती हैं? ये हमारा मेंशन किया गया है आर्टिकल 68 के अंदर। आर्टिकल 68 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है किस-किस टाइप से हमारी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। पहली चीज़ है ऑन द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ 5 ईयर। अगर 5 साल का उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, तब क्या होगी? ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अगली चीज़ मतलब लेकिन ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन ऑफिशियली वही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ही क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा जब तक कोई उसका सक्सेसर नहीं आ जाता। बाय रेजिग्नेशन अगर उसने रिज़ाइन दे दिया या उसको रिमूव कर दिया गया, उसकी डेथ हो गई या फिर वो किसी वजह से वो डिस्क्वालिफाइड हो गया। इन सब केस में क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है खाली हो जाएगा। तो इसी टाइप से हमारे वाइस प्रेसिडेंट का जो हमारा ऑफिस था, इस टाइप से हमारा वैकेंट हो जाता है। और वाइस प्रेसिडेंट का अगर ऑफिस खाली हो जाए तो कोशिश की जाती है जल्दी से जल्दी नया वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर किसी को वाइस प्रेसिडेंट सब्स्टिट्यूट बनाने की कोई हमारी व्यवस्था नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है? तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।